आज के एपिसोड में अक्षरा जो होती है वो वर्षा का हाथ पकड़ के शौर्य के पास लाती है। शौर्य सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे किससे बात कर रहे हैं और किसको क्या जवाब दे। तभी वहाँ पे वर्षा और अक्षरा आ जाते हैं। अक्षरा शौर्य को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी फैसला ले सही ले और बाबूजी को उन दोनों के बारे में बता दे, लेकिन अक्षरा साफ साफ कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद वह वर्षा को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। वर्षा और शौर्य आपस में बात करते हैं, लेकिन वर्षा ये कहती है कि मुझे लगता है कि बाबूजी कभी नहीं मानेंगे और हमें इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। हम एक दूसरे को भूल के अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर देंगे। लेकिन शौर्य मना करता है। शौर्य कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं किया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। तभी वहाँ पे दादी आ जाती है। वह कहती है कि लेकिन शौर्य तुम करोगे कैसे? तुमने अपने बाबूजी को कुछ भी नहीं बताया है और तुम्हें पता भी है जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। उसके बाद सभी लोग वर्षा की जो दी हुई या खरीदी हुई साड़ी होती है वो सब लोग देख रहे होते हैं, अक्षरा, राजश्री और उसकी देवरानी। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अक्षरा काफ़ी परेशान होती है वर्षा और शौर्य को लेके। तभी वहाँ पे दादी आ जाती है और वो ये कहती है कि तुमने सबके लिए तो साड़ी ली है राशि, लेकिन अपनी बहू के लिए नहीं ली। मैं कहती है कि माँ आपको कैसे पता कि वह बहू कैसी होगी, छोटी होगी, लंबी होगी, काली होगी, गोरी होगी। उसके बाद वह कहती है दादी कि तुम खुद ही देख लो। वो वर्षा को आगे करती है। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि आखिर दादी ऐसे क्यों कर रही है। उसके बाद अक्षरा साड़ी लेके वर्षा के ऊपर रखती है और कहती है कि माँ आप ही बता दीजिए ना कैसी लगती हैं। ये सब सुन के सभी घर वाले चौंक जाते हैं और पीछे से बाबूजी भी वहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि विशंबर। विशंबर कहता है कि मुझे शौर्य से कुछ बात करना है अकेले में। तभी सब लोग बाहर चले जाते हैं और विशंबर शौर्य से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और हम क्या सुन रहे हैं। शौर्य सब कुछ बता देता है कि वो वर्षा से प्यार करता है और उससे शादी करने का वादा किया है। लेकिन विशंबर कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। शौर्य कहता है कि मैं सोच रहा था अगर अक्षरा की शादी हो जाती उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता देता। लेकिन उसके बाद विशंबर कहता है कि इस घर में प्रेम विवाह नहीं होगा और जो भी शादी होगी वो हमारी मर्जी से होगी। अगर तुम वादा करा है तुमने वर्षा से तो तुमने पहले मुझसे पूछा, और अगर तुम्हारी लव मैरिज हो गई तो उसके बाद अक्षरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद शौर्य सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद विशंबर वर्षा के पास जाता है और सभी लोग घर पे इकट्ठे होते हैं। वह कहता है कि वर्षा कल सुबह अपने माताजी को अपने साथ लेकर आइएगा। सभी घर वाले एक पल के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन अक्षरा सोचती है कि आखिर ऐसे क्या हो गया। उसके बाद विशंबर कहता है कि मैंने कुछ लड़के देखे हैं जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को पसंद आएंगे।